हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कोसाइन लॉ के ऊपर। बिल्कुल। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं साइन लॉ पर। कल भी हमने बात की थी कि ट्रायंगल की जब साइड गिवन हो तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे, और एंगल गिवन हो तो साइड्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आज हमारे पास एंगल गिवन होंगे और हम ये साइड्स ट्रायंगल के कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आज के लेक्चर पे और शुरुआत करते हैं हम साइन लॉ की। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करें, अपने कॉपी पेन निकाल लें और हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप इसको नोट करते जाएं। चलिए, कोसाइन लॉ की हम बात करते हैं। ओके, जनरली साइन लॉ की हम बात कर रहे हैं आज के लेक्चर में। तो जनरली जो साइन हमको मिलता है जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो ये हमको मिलता है मोड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। क्रॉस में हम साइन का यूज करते हैं और डॉट में हम कॉस का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने ली ट्रायंगल के तीन साइड, ये वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है, और ये तीसरा वाला हमने क्या ले लिया, वेक्टर सी ले लिया। तो इस तरह से ट्रायंगल हमारे सामने मिलता है। अब ए के सामने एंगल हमने अल्फा ले लिया, बी के सामने एंगल हमने बीटा ले लिया, और सी के सामने हमने एंगल गामा ले लिया। तो ये हमारे एंगल्स हो गए अल्फा बीटा एंड गामा। तो यहां हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ए के डिवाइड में हमको मिलना है साइन अल्फा, बी के डिवाइड में हमको मिलना है साइन बीटा, इक्वल टू सी के डिवाइड में हमें मिलना है साइन गामा। मतलब जो साइड ए है उसके सामने वाला एंगल इसके डिवाइड में आना है, जो बी साइड है उसके सामने वाला एंगल इसके सामने डिवाइड में, और सी वाले के डिवाइड में ये वाली एंगल हमको मिलना है। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा साइन लॉ, जिसकी हेल्प से हमको एंगल गिवन होंगे और इनकी हेल्प से हम ए बी सी साइड ऑफ ट्रायंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज इसी के हम प्रूफ पे आ रहे हैं। तो कल हमने बोला था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर हम दो वेक्टर का निकालते हैं वो a प्लस बी, जब हम a का प्लस b से करते हैं तो रिजल्ट में ये वाली वेक्टर हमको मिलती है, बट अपोजिट इन ऑर्डर। यहां पर a इस ऑर्डर में है, आपका वेक्टर b इस ऑर्डर में है, और ये वाला थर्ड साइड ये हमारा इस ट्रायंगल का क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि अपोजिट इन ऑर्डर होता है। तो r इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाता है। ओके, r को इधर लाएंगे हम तो 0 इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b माइनस वेक्टर r, ये आपको मिल जाता है। अगर मैं इस वेक्टर r का ऑर्डर चेंज कर दूं और यहां से डायरेक्शन ये वाली टेकन कर लूं तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं माइनस r से। तो यहां पर हमने इसको लिया 0 इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b माइनस, और इसको हमने लिया माइनस r। माइनस r, माइनस माइनस प्लस, तो a प्लस b प्लस करेंगे वेक्टर r का। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से ये रिजल्ट हमें मिलता है। इन सबका सम कितना मिलता है, 0। सेम ऑर्डर में अगर लेंगे हम तो a से हम चल रहे हैं, इसमें हमने ऐड किया किसको, b को, और हम वापस कहां पहुंच गए, जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो इसका मतलब है कि जब तीन वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर को हम सेम ऑर्डर में ऐड करते जाएंगे तो रिजल्ट कहाँ मिलेगा। तो हम रिजल्ट की कैलकुलेशन जब जब करते थे उसमें देखते थे कि वेक्टर ए का अगर आप एडिशन बी के साथ करते हैं तो रिजल्ट में ये वेक्टर आर मिलता है। अब जो रिजल्टेंट यहाँ पर है वो पहले वेक्टर की टेल से स्टार्ट होता है और लास्ट वेक्टर की हेड से एंड होता है। ये हमारा क्या है, रिजल्ट। तो ए को प्लस बी से करेंगे और बी को प्लस किससे करेंगे, सी से। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगी वो लास्ट वेक्टर ये वाला, ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे पहले वेक्टर की टेल से। जब पहले वेक्टर की क्या हो गई, टेल, और जो सी है
ठीक है। इसका हेड यहाँ पर जो हमने कनेक्ट किया है किससे किया है, फर्स्ट वेक्टर से। मतलब यहाँ से मिला लो आप कि जब जब रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे उस रिजल्ट की टेल को पहले वेक्टर की टेल से ज्वाइन करेंगे और हेड को लास्ट वेक्टर के हेड से। अब देखिए ये इसकी टेल और ये इस लास्ट वेक्टर का हेड, अब हेड टू टेल ज्वाइन है तो यहाँ घूमने जाओ आप, कितना मिलेगा वैल्यू आपको, 0 मिलना है। तो ए का प्लस बी के साथ सी से हमने जब कैलकुलेट किया तो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पर हमको कितना मिल जाएगा, 0। मतलब हम यहाँ से चले और यहाँ गए, कुल मिलाकर चले ही नहीं, तो इन सभी का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। नेट जो सम है वो कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। अब यहाँ पर हमने वेक्टर आर को क्या कंसीडर कर लिया, वेक्टर सी। ओके, तो आर यहाँ सी को रिप्रेजेंट करता है, सो 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस क्या हो गया, वेक्टर सी। तो ये बात आप पिछली क्लास में भी कर चुके हैं, ए का प्लस बी से प्लस सी करेंगे, इन सभी का नेट सम कितना मिल जाना है हमें, 0 मिल जाना है। ओके, अब बात आएगी एंगल्स की। तो एंगल आपको कौन सा लेना है, जब भी हम एंगल की बात करते हैं थीटा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच बनने वाली ये एंगल होती है। तो हम थीटा वो कंसिडर करेंगे जिसमें दो वेक्टर की आपस में टेल ज्वाइन हो, इस वेक्टर की भी और इस वेक्टर की टेल टू टेल अगर ज्वाइन है तो इनके बीच बनने वाली एंगल हम थीटा ले लेंगे। या फिर दो वेक्टर के बीच वो एंगल हम टेकन करेंगे जहां पर दो वेक्टर हेड टू हेड ज्वाइन है। ओके, ये अगर 60 डिग्री है तो हम इसको 60 मान लेंगे, ये 30 है तो इसको हम 30 कंसिडर कर लेंगे। 30, 60, 90 ये तो बात की बात है कि एंगल कितना होगा, ठीक है। हमको तो लेना है थीटा, तो कौन सा लेंगे आप, वो या तो दोनों वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन हो या दोनों वेक्टर हेड टू हेड ज्वाइन हो, वही थीटा आपको कंसीडर करना है वेक्टर्स में। तो आते हैं इसकी हेल्प से हम इसको प्रूव करते हैं। चलिए, प्रूफ में हमको लाना है a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल b डिवाइडेड बाय साइन बीटा